अस्सलाम वालेकुम। द साइकोलॉजी टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान। आज हम एक न्यू लेक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम एनालिसिस करते हैं नॉन न्यूमेरिक डाटा की। अब नॉन न्यूमेरिक डाटा में टेक्स्ट आ जाते हैं, ऑडियोज़ आ जाती हैं, वीडियोज़ आ जाती हैं। तो इस डाटे के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, इनके आइडियाज़ को, लोगों के एक्सपीरियंसेस को, लोगों के व्यूज़ को जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उसका, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें जो सबसे मोस्ट यूजेबल टाइप है दैट इज़ द इन डेप्थ इंटरव्यूज़। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ में हम रिस्पोंडेंट का एक, जैसे कि इसके नेम से शो हो रहा है, वजाहती हम उसका इंटरव्यू करते हैं। वजाहती इंटरव्यू से मुराद ये है कि उस इंटरव्यू का ड्यूरेशन जो है वो चंद मिनट से लेकर घंटों तक जा सकता है। इन डेप्थ इंटरव्यू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक रिस्पोंडेंट का जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं, अगर ये मेरा एक रिसर्च का टॉपिक है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च का टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले डिप्रेशन से रेलिवेंट लोगों को रीच आउट करूँगा। उसके बाद मैं उनसे उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनके डिप्रेशन के बिहाइंड क्या क्या कॉजेज़ हैं, उनके डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं, वो किस टाइम पर ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, इससे रेलिवेंट मैं एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करूँगा। उसके बाद जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो उनके क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे उसको मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू ही मैंने उसको इन डेप्थ मैं उसकी स्टडी करना शुरू कर दूंगा। उसमें ना सिर्फ जो रिस्पोंडेंट का आंसर है उसको रिकॉर्ड करूंगा, बल्कि रिस्पोंडेंट के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, उसके जेस्चर्स, उसके पोस्चर्स, उसका जो है वे ऑफ टॉकिंग, उसकी पैरालिंग्विस्टिक्स, उसकी आई मूवमेंट, उसकी वॉइस की पिच, वो किस टाइम हाइस्ट में जा रहा है, किस टाइम लोस में जा रहा है। तो ये तमाम तरीक़ों से जो है उसका ड्यूरिंग इंटरव्यू जितना भी वो बात करता है, वो अपनी डिटेल बताता है, तो वो तमाम चीज़ें मैं साथ साथ नोट डाउन करूँगा। इसके अलावा इंटरव्यूज़ के अंदर टेलीफोनिक इंटरव्यू भी एक इसकी टाइप में आता है। टेलीफोनिक टाइप में हम बेसिकली जो हमारा हमारा रिस्पोंडेंट है, अगर वो बहुत दूर है हमसे, बहुत ज़्यादा फासले पर है, तो हम उसको फ़िज़िकली रीच आउट नहीं कर सकते, तो हम टेलीफोनिकली भी उससे बातें या उससे हम इंटरव्यूज़ जो है वो कर सकते हैं। उसका एक एक बेनिफिट भी हो सकता है उसका कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान फ़ेस टू फेस बताने से हिचकिचाहट का शिकार होता है, तो वो टेलीफोनिकली वो चीज़ें ईज़िली इंसान बता देता है, या वो जो एक्सपीरियंसेस वो फेस कर रहा होता है तो वो टेलीफोनिकली इंसान बता देता है। इसके बाद जो इसकी सेकंड टाइप है दैट इज़ द फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप के अंदर हम 6 से 10 रिस्पोंडेंट्स लेते हैं और उनसे हम उनको फोकस करके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब वो किस तरह से? वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर एक मार्केट को हम रीच आउट कर रहे हैं। अब जो वो मार्केट है वो लैपटॉप्स की है। सपोज़ एक लैपटॉप की न्यू कंपनी बनी है, तो उस कंपनी से वो कंपनी जो है एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है। तो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही वो मार्केट को रीच आउट करती है, वो देखती है कि लोगों की डिमांड क्या है। तो जितने भी वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं उनमें से 6 से 10 शॉपकीपर्स को वो सिलेक्ट करते हैं जो वहाँ पर मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनको सिलेक्ट करने के बाद उनसे फिर आइडियाज़ लिए जाते हैं। उनसे आइडियाज़ किस तरह से लिए जाते हैं? वो ऐसे कि उनसे पूछा जाता है, एक ज़ाहिर है रिसर्चर अपना जो क्वेश्चनियर एक पूरा प्रिपेयर करेगा और उसको प्रिपेयर करने के बाद वो क्वेश्चंस पूछेगा कि क्या लोग चीप प्राइसेस की तरफ ज़्यादा
इंटरेस्टेड हैं या क्वालिटी ऑफ लैपटॉप की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या स्पेसिफिकेशंस एक लैपटॉप की वो क्या होनी चाहिए? क्या लोग एवरेज लैपटॉप्स को रीच आउट करते हैं, लो प्राइसेस को करते हैं, हाई प्राइसेस को करते हैं? क्वालिटी अगर एवरेज हो तो क्या वो लोगों की डिमांड्स में है या नहीं? तो इस तरह की चीज़ें जब हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही जब हम इस पे काम करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, तो ऑब्वियसली जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट होगा वो कंपनी के ओनर को होगा, वो रिसर्चर को होगा, कि उसने क्योंकि पहले ही अपना होमवर्क किया हुआ था, तो इस वजह से वो अपना जो है वो प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से लॉन्च करेगा। इसके बाद जो इसकी एक और टाइप है, दैट इज़ द एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च अपने हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च है। इसमें हम स्पेसिफिकली लोगों से जो है उनकी लोकेशन पे जाके, उनकी प्लेस पे जाके हम उनसे डाटा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम अफ्रीकन्स के ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जब तक हम उस स्पेसिफिक प्लेस में कुछ दिनों से लेके कुछ ईयर्स तक, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द टॉपिक, जब तक हम उनको रीच आउट नहीं करेंगे, उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस तक नहीं जाएंगे, उनके कल्चर को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उनकी ट्रेडिशंस का पार्ट नहीं बनेंगे, उनके जितने भी त्यौहार हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक हमें उसका अच्छे से अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसलिए रिसर्चर का एथनोग्राफिक रिसर्च टाइप के अंदर अगर उसका टॉपिक कुछ इस तरह का है, तो उसके लिए उसको स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर जाकर जो है वो काम करना पड़ेगा। और ये अपने तौर पे काफ़ी एक्सपेंसिव जो है टाइप ऑफ रिसर्च है। इसमें रिसर्चर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। ज़ाहिर है अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं या एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर रहते हुए भी आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जाते हैं, तो ये ज़ाहिर है आपका इसमें टाइम कंज्यूम भी होता है, आपका जो है पैसा कंज्यूम भी होता है, और आपकी जो एनर्जी है वो भी ज़ाहिर है कंज्यूम होती है। बट इसमें जो रिसर्च की फिर ऑथेंटिसिटी होगी, दैट वुड बी एट हाइज, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च है, दैट इज़ अ केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक केस को अपनी रिसर्च का पार्ट बनाते हैं, और हम उसी स्पेसिफिक जो केस होता है उसके आगे हम उसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उसको हम डिफरेंट जो है तरीक़ों से या डिफरेंट वेरिएबल से हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसके बाद हम उसका फिर एनालिसिस करते हैं। तो जो केस स्टडी रिसर्च है ये भी काफ़ी जो है वैल्यूएबल है, और ये एजुकेशन और सोशल साइंसेस के अंदर इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। इसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक और टाइप है, दैट इज़ द रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और रिलायबल डाटा जो होता है उसको हम अपनी रिसर्च का पार्ट बनाते हैं। देखें, जब भी हम कोई थ्योरी जनरेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो उससे रेलिवेंट जितना मटेरियल होता है सबसे पहले हम उसको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा जो है या उस पर जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसका आउटकम क्या है। तो उसके आउटकम को मद्देनज़र रखते हुए हम एक स्टडी को स्टार्ट करते हैं, और उस स्टडी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको फिर डिफरेंट एंगल्स से हम देखते हैं। तो इसलिए जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है ये बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और रिलायबल जितना भी डाटा होता है वो हमारी रिसर्च का पार्ट होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इस टॉपिक के अंदर हम अगर इसको समराइज़ करते हैं तो उसमें यही होता है कि सबसे पहले जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो एक थ्योरी की जनरेशन के हवाले से काफ़ी अहम होती है। इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने सिंपली यही कहा कि जितना भी नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है वो चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, वो चाहे ऑडियो फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो, तो ये तमाम डाटा हमारे हम इसको जो लोगों की
ओपिनियंस हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, अगर हम उन तमाम का एनालिसिस करें तो इट वुड बी कम इन द डोमेन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके अलावा फिर हमने इसकी टाइप्स की बात की, टाइप्स को हमने इन डिटेल देखा। अगर इस लेक्चर में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप इसका ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।